विश्वास से मैं परीक्षा का सामना कर सकता हूँ। विश्वास से मुझे जरूरी बल मिलता है। विश्वास से मैं पाप पर जय पा सकता हूँ। विश्वास के द्वारा मैं नहीं डरती। विश्वास से मैं जयवंत हो सकता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के जैसा भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़कर यहाँ से वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। क्या आप एक साधारण व्यक्ति हैं जिसमें असाधारण विश्वास है? ऐसे होना चाहिए। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। अमेरिका जैसे देश में जो कि मसीह सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, बाइबल के बहुत से वचन तो हमारी परंपरा की बातचीत में इतने आसानी से आ गए हैं। उदाहरण के लिए कैन और हाबिल का उदाहरण तो निश्चय ही भले और बुरे के मतभेद को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर इस कहानी का पेचीदा भाग ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, बस ये तो दो साधारण मनुष्यों की कहानी है। उनमें से एक के पास असाधारण विश्वास था और दूसरे के पास नहीं था। हमारा लक्ष्य यही है कि वही करे जो हाबिल ने किया जब चुनौती से सामना होता है, कि साहसी और हिम्मत वाला विश्वास उपयोग करे, कि प्रभु को प्रसन्न करे। आज के संदेश का शीर्षक है अपने विश्वास के लिए शहीद। ये इस बात को बताता है कि हमें एक दाम चुकाना है महान विश्वास में काम करने के लिए। इसे जानने के लिए हमारे साथ में जुड़ जाइए हमारी इस नई श्रृंखला साधारण मनुष्य असाधारण विश्वास में, आज यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में। जब कई साल पहले मैं अपनी पत्नी को डेटिंग पर ले गया और उसे पता चला कि मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, शायद मैंने आपको ये बताया, लेकिन वो मुझसे दूर चली गई। और मुझसे दूर जाने का एक कारण यही था कि वो यात्रा करना चाहती थी। और अब ये हमारे लिए मजाक की बात लगती है। हम पूरे संसार में घूम चुके हैं और इस पूरे संसार में हमारी पसंदीदा जगह है लंदन, इंग्लैंड। हम वहां पर कई बार गए हैं। अगर हो सके तो हम हर साल वहां पर जाना चाहते हैं। ये तो ऐसी ऐतिहासिक जगह है, ये तो दर्शाती हैं ऐसी बहुत सी बातों के बारे में जिसके बारे में पढ़ा, इतिहास में पढ़ा। चर्च की शुरुआत में एक जगह जहां पर हम गए थे जब हम वहां पर थे, और मुझे लगता है कि हम कम से कम 3 बार वहां गए, वो है वेस्टमिनिस्टर एबी। शायद आपने इसके बारे में सुना है, और इस कैथेड्रल में पहले से ही बहुत सी बड़ी घटनाएं हुई हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि वेस्टमिनिस्टर एबी तो सच में एक कब्रिस्तान है। ये तो ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही विख्यात लोगों को दफनाया गया है। इंग्लैंड के बहुत से कवि को और बहुत से संगीतकारों को और बहुत से कलाकारों को और राजघराने के लोगों को। जैसे आप इस बिल्डिंग में चलते हैं तो आप देखेंगे, और वहां पर फर्श पर स्टोन प्लेट लगी है, और अचानक आपको याद आएगा ये तो एलन पो की कब्र है या कुछ इस तरह से। यहाँ पर बहुत बड़े लोग दफनाए गए हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इब्रानियों अध्याय 11 तो बाइबल का वेस्टमिनिस्टर एबी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से विख्यात लोगों का नाम दिया गया है। मेरे एक मित्र वॉन्स हर्स भी इस तरह से कहते हैं कि ये तो इस तरह से संभव नहीं है कि हमें कभी इब्रानियों 11 की तुलना वेस्टमिनिस्टर एबी से नहीं करनी। सबसे पहले वेस्टमिनिस्टर एबी के सभी लोग तो मर चुके हैं, और इब्रानियों 11 के सभी लोगों में जीवन है, केवल शारीरिक जीवन नहीं लेकिन आत्मिक जीवन भी है। और सबसे बड़ा फर्क यही है वेस्टमिनिस्टर एबी के लोगों में और यहाँ और इब्रानियों 11 के हॉल ऑफ फेथ के लोगों में। और वो फर्क यही है कि वेस्टमिनिस्टर एबी लंदन में जो लोग दफनाए गए हैं वो तो विख्यात लोग हैं, ऐसे लोग जो जीवन भर अपनी उपलब्धि के लिए जाने गए हैं, और बहुत ही विख्यात लोग, कलाकार, और जैसे मैंने बताया ये संगीतकार हैं। लेकिन यहाँ पर इब्रानियों 11 में जिनका नाम हॉल ऑफ फेथ में लिखा गया है वो तो साधारण लोग थे, बिल्कुल हमारे जैसे ही। वो हॉल ऑफ फेथ में इसीलिए नहीं है क्योंकि वो महान लोग थे, वो इसीलिए हॉल ऑफ फेथ में है क्योंकि वो साधारण लोग थे जिन्होंने महान विश्वास को दर्शाया। उनके द्वारा परमेश्वर जो कुछ कर सकता था उसमें।
और एक विश्वास के वीर से हम मिलते हैं यहाँ पर हॉल ऑफ फेथ में, और उस मनुष्य का नाम है हाबिल। बाइबल इब्रानियों 4 में ये कहती है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। और सबसे पहले जब हम हाबिल के बारे में इन वचनों को पढ़ते हैं, जो कि पुराने नियम में हाबिल के बारे में इतने ही वचन लिखे गए हैं, सबसे पहले हमें ये दिखता है कि हॉल ऑफ फेथ के लिए वो सही कैंडिडेट है। मतलब बाइबल में उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, और उसने कहे गए एक भी वाक्य यहाँ पर लिखे नहीं हैं जो कि बाइबल में बताए गए हो। और ये बात तो हमारी समझ से बाहर है कि उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण हॉल ऑफ फेथ में सबसे पहले उसका नाम आया है। यहाँ बाइबल में हॉल ऑफ फेथ में उसका नाम सबसे पहले है। उसके बारे में और जानकारी पाने के लिए हमें उत्पत्ति की किताब में वापस जाना होगा, और इस मनुष्य के इतिहास से हमें जानना होगा कि वो कैसे इस अद्भुत समूह में जुड़ गया। उत्पत्ति अध्याय 4 में हम यहाँ पर हाबिल की कहानी को देख सकते हैं, और उसके बड़े भाई कैन की कहानी यहाँ पर है, और उन दोनों ने प्रभु के सामने कौन से बलिदान लाए ये बताए गए हैं। और केवल एक ही तरह से हम समझ सकते हैं कि हाबिल क्यों हॉल ऑफ फेथ में यहाँ पर जुड़ गया, उससे हम जान सकते हैं कि केन क्यों यहाँ पर हॉल ऑफ फेथ में नहीं आया। ये तो दो भाई हैं जो पहले माता पिता से जन्मे हैं इस संसार में। एक तो हॉल ऑफ फेथ में आता है और दूसरा नहीं आ पाता है। उन्होंने इन बच्चों को अच्छे से सिखाया। वो पहले से जानते थे कि एक परमेश्वर है, और वो जानते थे कि पाप से वो दुखी होता है, और वो जानते थे कि परमेश्वर के सामने बलिदान लेकर जाना ही होगा। शायद हम सोचे कि उन्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर बाइबल में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, उत्तर तो इस बात में पाया जाता है कि आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद, जो कि उत्पत्ति के शुरू के भाग में लिखा गया है, हमें बताया गया कि जब परमेश्वर नीचे आया और आदम और हव्वा ने जाना कि वो तो नंगे हैं, उन्होंने अंजीर के पेड़ से खुद को ढांकना चाहा, और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है उत्पत्ति 3:21 में कि परमेश्वर ने मेमने के चमड़े के द्वारा उनके लिए अंगरखे बनवाए, और उनकी नंगाई को ढांकने के लिए जानवर का लहू वहां पर बहाना तो बहुत ही जरूरी था। चलिए इस पृष्ठभूमि से हम देखते हैं कि क्यों यहाँ पर हाबिल का नाम हॉल ऑफ फेथ में यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले हाबिल के पास प्रकट किया गया विश्वास था। वचन कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। अब ये तो बात अटल है कि दोनों यानी कैन और हाबिल में पाप का स्वभाव था, क्योंकि ये स्वभाव तो आदम और हव्वा से उन्होंने पाया था, और दोनों को धार्मिकता की जरूरत थी। वो दोनों पाप में जन्मे थे, उन्हें उद्धार की जरूरत थी, जिस तरह से आज हम समझ सकते हैं। रोमियो 5:12 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आए और पाप के द्वारा मृत्यु आई और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यानी आदम के बाद तो ये पहली पीढ़ी थी, और हम बाइबल के दृष्टिकोण से जानते हैं कि कैन और हाबिल तो पापी थे। जरूरी नहीं कि चुनाव के द्वारा पापी हुए, वो तो जन्म से ही पापी थे। उनमें उनके माता पिता का पाप का स्वभाव आ गया था। मैं जानता हूं लोगों को विश्वास नहीं होता है कि छोटे बच्चे पाप के स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। वो पाप के स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये तो असंभव है, शायद दादा दादी के रूप में आप सोचें, लेकिन वादा करता हूं माता पिता के रूप में नहीं सोचेंगे। आप माता पिता नहीं रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे अपने पाप के स्वभाव को प्रकट करते हैं। वो अपने स्वार्थीपन को दिखाते हैं। जब जो चाहिए उन्हें चाहिए रहता है। आधी रात को उन्हें चाहिए, चाहे आप कितने भी समय से सोए नहीं हो, उन्हें जो चाहिए उसके लिए पैर पटकते हैं। मैं जानता हूं कुछ बहनें हंस रही है, क्योंकि आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप उन छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जानते हैं कि वो तो सिद्ध नहीं है। उनमें ऐसा कुछ है जो कि सही नहीं है। उसे पाप का स्वभाव कहते हैं। कैन और हाबिल दोनों जन्म से ही पापी थे। अब चलिए ये दोनों लड़के परमेश्वर के सामने जाते हैं, और चलिए उत्पत्ति से पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। उत्पत्ति 4:3, कुछ दिनों के पश्चात, यानी जब वो बड़े हो गए, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने ले आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाबिल ने अपने परमेश्वर के सामने लहू का बलिदान चढ़ाया था। प्रभु के निर्देश के अनुसार उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के अनुसार उसने काम किया।
लेकिन कैन ने अपने ही आसपास अपनी ही धार्मिकता के कामों को ला लिया और लहू के आधार पर जो उद्धार था उससे वो दूर हो गया। शायद उसके लिए इस तरह की बातें तो सच में बहुत ही अपमानित करने वाली बात हो, जबकि परमेश्वर ने इसे कहा था, फिर भी कैन के पास में बेहतर मार्ग था। वो उद्धार का इस तरह से मजाक उड़ाता और अपना ही मार्ग बनाता है। ये मार्ग तो उसके लिए सही दिखता था, लेकिन ऐसा मार्ग था जिसका प्रभु ने इनकार किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप इसे भूल जाए। परमेश्वर तक पहुंचने के दो ही मार्ग हैं, यानी कैन का मार्ग है और हाबिल का मार्ग है। और कैन के मार्ग से परमेश्वर के पास जाना चाहेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे। आपकी यात्रा खत्म होगी, आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हाबिल के मार्ग पर जाए तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को पाएंगे। जो क्रूस का मार्ग है वो तो हाबिल का मार्ग है और ये सीधा आपको स्वर्ग तक ले जाता है। और कैन का मार्ग तो मनुष्य के कामों का मार्ग है, ये सीधा आपको नरक में ले जाएगा। ये केवल दो ही मार्ग हैं और आस्था के बारे में चाहे कितनी भी चर्चा क्यों न हो, उत्पत्ति 4 से सब कुछ केवल इन दो विचारों पर ही घिरा है। ये कैन का मार्ग है और हाबिल का मार्ग है। मेरे साथ में कहिए, कैन का मार्ग और हाबिल का मार्ग। ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि यहाँ पर बाइबल के इन शुरू के कुछ ही वचनों में इतनी अद्भुत सच्चाई हमारे सामने में लाई गई है कि हम इसे भूल नहीं सकते। पहला यूहन्ना 3:11 और 12 कहता है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई का घात किया। नए नियम में कैन के बारे में जो कमेंट्री है ये तो उसके लिए बहुत ही कठोरता के शब्द हैं। परमेश्वर ने कैन का इनकार किया, इसलिए कैन ने अपने भाई से नफरत की और उसने उसे मार दिया। देखिए, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। ये बहुत ही अजीब और बहुत ही डराने वाला विचार है कि कैन ने यहां पर एक नए पाप की खोज की है, क्योंकि अब इस समय तक कोई नहीं मरा था। तो कैन ने जाना कि कैसे हत्या करे और उसी ने इसमें काम किया और ये कैन ही था जिसके कारण हत्या इस दुनिया में आ गई। कैन पहला हत्यारा बना और हाबिल पहला शहीद बन गया। तो हाबिल यहां पर हॉल ऑफ फेथ में इसलिए आता है क्योंकि सबसे पहले उसने परमेश्वर से प्रकाशन पाया कि उसे क्या करना चाहिए और आज्ञाकारिता से विश्वास में उसने जवाब दिया। और कैन का इसलिए इनकार किया गया क्योंकि उसने निर्णय लिया कि वो अपने तरीके से इसे करेगा। नंबर 2, हाबिल का विश्वास आदरणीय था। आप इसे देख नहीं सकते जब तक कि आप 2 या 3 बार इसे पढ़कर जान न ले कि हाबिल ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानने का निर्णय लिया। उसने प्रभु की आराधना की, उसने परमेश्वर के सामने बलिदान लाने का निर्णय लिया और यहाँ पर तो वो आराधना के लिए आता है और एक वेदी बनाई गई। ये तो आराधना की वेदी थी और हाबिल अपने बलिदान परमेश्वर के सामने लाता है और वहाँ वो परमेश्वर की आराधना करता है। और ये दिलचस्प बात है कि परमेश्वर के हॉल ऑफ फेथ में पहला जो वीर है वो तो एक आराधक है। हाबिल आराधना के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करता है और परमेश्वर उसके भेंटों का स्वीकार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी हम सच्चे विश्वास को देखते हैं तो सच्चे विश्वास का एक पहला परिणाम होगा सच्ची आराधना। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने कई साल से मुझसे कहा है, पास्टर जर्माया आप आराधना में, लेकिन मैं आराधना में जुड़ नहीं पाता हूं। मैं जानता हूं आपका बोलने का अर्थ वो नहीं, ये मनसा करता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आप एक विश्वासी हो और आराधना नहीं करते हो? क्योंकि आराधना तो आपके प्राण का बुनियादी प्रत्युत्तर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके कामों के लिए। और हाबिल ने क्या किया? जब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, उसने परमेश्वर की आराधना की। प्रभु ने जो मांगा उसे लाकर, और उसने खुद को भी दे दिया। उसने ऐसा किया आराधना में होकर। अब हम आराधना करते हैं, चर्च में एक साथ में आते हैं। आशा ये आराधना का केवल एकमात्र समय ना हो। सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करें और कहें, गुड मॉर्निंग प्रभु, रात के आराम के लिए धन्यवाद, और आज मैं तेरे लिए जीऊं और अपने जीवन से तेरा आदर करते जाऊं। पूरे दिन भर आप प्रभु की आराधना करें जब भी आपको मौका मिलता है। देखा जाए तो आपके बारे में यही कह सकते हैं कि आपका पूरा जीवन यीशु का अनुयायी है। ये प्रभु की आराधना के लिए एक जरिया है,
क्या आप ये जानते हैं कि आराधना तो परमेश्वर के लिए नए नियम का बलिदान है। इब्रानियों 13:15 कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यानी उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। जब आप आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते हैं। अब ये स्पष्ट है कि कैन जो कुछ भी लेकर आया था वो तो आराधना का एक तरीका नहीं था। आप कहेंगे कैसे पता चला? तो देखिए यहाँ पर उसके जाने के बाद क्या कहता है। जब परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की तो उसका सही स्वभाव वहां पर प्रकट हो गया, उसका असली चरित्र दिखाई देने लगा। ये कहता है, कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और प्रभु ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? कैन, अगर तू सही काम करता तो क्या मैं तुझे स्वीकार नहीं करता? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दी कि वो क्या करने वाला है। परमेश्वर ने कैन में क्रोध और नफरत को देखा और उसने कहा कि पाप तो ऐसे जंगली जानवर के जैसे जो तुम्हारे द्वार के पीछे छिपा बैठा है। तुम ऐसा कुछ करने वाले हो जिसके लिए तुम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। तुम ऐसा मत करो, उस पर राज्य करो। लेकिन कैन का क्रोध इतना बढ़ गया था और हाबिल के बारे में उसकी जलन तो इतनी बढ़ गई थी कि वो कुछ नहीं कर पाया और अपने क्रोध में आकर उसने अपने ही भाई की जान ले ली और पूरे इतिहास में पहला हत्यारा बन गया। अगर उसकी भेंट सही आत्मा से दी जाती तो अभी हमने जो भाग पढ़ा उसे नहीं पढ़ते। ये इस बात को दर्शाता है कि कैन की समस्या ये नहीं थी कि उसने अपने कामों को वहां पर लाया लहू के बलिदान के बजाय। उसने परमेश्वर के सामने जो लाया वो गलत आत्मा में और गलत मनोदशा में लाया। हाबिल का विश्वास प्रकट था, उसका विश्वास आदरणीय था और उसके पास में गहरा विश्वास था। क्या आप जानते हैं इब्रानियों 11:4 में हाबिल का जो विश्वास है वो तो आज भी जीवित है। चलिए मैं आपको बताऊं, यहां ये कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब इसे देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हाबिल के बारे में एक भी वचन नहीं है यहां पर जो हाबिल ने कुछ कहा हो। बाइबल में हाबिल की बातें लिखी नहीं गई हैं और बाइबल कहती हालांकि उसके कहे गए शब्द यहां पर लिखे नहीं गए हैं तो भी आज उसका विश्वास बोल रहा है। इतने साल के बाद में भी यहां पर इस परंपरा में, यहां पर इस सभा में हाबिल की जो गवाही है वो आज भी हमसे बातें करती है। पूरे इतिहास में परमेश्वर पर विश्वास प्रकट करने वाला पहला मनुष्य तो हाबिल है और हम इस बात को आज भी देखते हैं। ये पूरे इतिहास में गूंज के जैसे हम तक पहुंचती है। उसके जीवन के द्वारा उसके वाक्य हमें बताते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम केवल तभी स्वीकार किए जाते हैं जब हम परमेश्वर के तरीके से उसके पास आते हैं। हमें कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एक स्तर निश्चित किया है और उसने हमारे सामने स्पष्ट बता दिया है कि उस तक कैसे पहुंचते जाना है। अब यहां पर यह वचन में कहता है कि हत्या किए गए हाबिल का लहू तो वहां पर जमीन पर से परमेश्वर को पुकार रहा था, लेकिन हाबिल का जीवन हमारे सामने चीख रहा है। यह हमारे सामने एक महान सच्चाई लाता है कि परमेश्वर तो केवल लहू के बलिदान को स्वीकार करता है और यहां पर परमेश्वर ने अपने ही पुत्र के बलिदान को लाया है। परमेश्वर के पास आने का एक ही तरीका है, वह है परमेश्वर का तरीका। हाबिल का विश्वास प्रकट था, उसका विश्वास आदरणीय था, आराधना थी। उसका विश्वास तो नीचे गहराई तक, हम तक पहुंचता है। बाइबल कहती वो मरने के बाद भी अभी भी बोलता है। वो अभी कब्र में है लेकिन उसका संदेश अभी भी मरियम के जैसे ही है जिसने अपनी वस्तु प्रभु को दे दी। बाइबल कहती जहां भी उसका नाम लिया जाएगा वहां पर बताया जाएगा। और ये पुराने नियम की ऐसी कहानियां, खास करके ऐसी, ये तो हाबिल के समय की है और ये तो सच में अद्भुत है। जबकि ये इतने साल पहले हो चुकी हैं, ये फिर भी आज हमारी सेवा करती हैं। जैसे मैंने इस वचन का अध्ययन किया, मैं इसके द्वारा आशीष पाया हूं कि इस बात को जानूं कि विश्वास का पहला काम मनुष्य के इतिहास में तो यही था। वो तो विश्वास का काम इस मनुष्य ने किया जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ये दिलचस्प है, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, आप बाइबल पढ़ के इसका अर्थ जानिए। आप सेमिनर में जा सकते हैं मेरे जैसे। अगर आप कोर्स ले तो आपके कोर्स का शीर्षक ये होगा हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स ऐसे सुनाई देता है जैसे डॉक्टर की पढ़ाई है, शायद ये कोई एक बीमारी हो।
लेकिन हर्मेनेटिक्स बाइबल के शब्दों का अर्थ जानना है और यही उसका पाठ है, यही तो उसका कोर्स है। अगर आप हर्मेनेटिक्स करेंगे तो आपको परमेश्वर के वचन का अर्थ बताना सिखाया जाएगा। और उसमें एक सिद्धांत यह है, इसे कहते हैं द लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन। द लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसका यह अर्थ है, इसका मतलब यह है कि जब आप बाइबल में पहली बार कुछ देखते हैं, बाइबल में जिसके बारे में पहली बार बताया गया है, बाइबल में जिस तरीके से इसका उपयोग पहली बार किया गया, सामान्य रूप में ये दिखाता है कि ये तो किस तरह से पूरे वचन में उपयोग किया जाने वाला है। इस शब्द का उपयोग कैसे करना जानना चाहते हैं? तो यहाँ पर पहली बार विश्वास इस शब्द को लिखा गया है। ये विश्वास के लिए पहला विवरण है और ये निश्चित करता है कि आगे इसका उपयोग किस तरह से होने वाला है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि बाइबल के पहले कुछ वचनों में यहाँ पर यह उदाहरण हमें दिया गया है कि इस व्यक्ति ने क्या किया और इसने क्या किया। ये तो एक मानो एक संदेश प्रचार करने के लिए है। इसके जीवन से अब इस पल में, जैसे मैंने पहले बताया, परमेश्वर के पास जाने के दो मार्ग हैं। एक आपको उसके पास नहीं पहुंचाएगा और एक पहुंचाएगा। और हाबिल तो चैंपियन है परमेश्वर के पास जाने के मार्ग में, जिसे विश्वास कहते हैं। और फिर अंत में हाबिल हॉल ऑफ फेथ में है, क्योंकि उसके पास में धार्मिकता का विश्वास था। और चलिए इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं इस आधार पर कि जब हम कैन को देखते हैं तभी हाबिल के बारे में समझ सकते हैं। कैन की धार्मिकता मनुष्यों के कारण बनाने पर आधारित थी। कैन ने उस दिन क्या किया, जब परमेश्वर के सामने वो अपनी भेंट लेकर आया, वो तो बस वो ये दिखाना चाहता था कि वो ये विश्वास करता था कि परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए उसे तो कमाना था। वो अपनी मेहनत का फल परमेश्वर के सामने लाया। परमेश्वर ने जो स्पष्ट प्रकाशन दिया था, उसे ऐसा करने के द्वारा उसने अनदेखा किया। और हम ये जानते हैं क्योंकि हाबिल इस बात को समझ गया था। वो भाई थे, एक ही परिवार में रहते थे। उन दिनों में दूसरे परिवार का कोई भी आवाज वहां पर नहीं था। परमेश्वर ने उस पहले परिवार से सीधा व्यवहार किया, और जो हाबिल जानता था निश्चय ही कैन भी जानता था। लेकिन कैन ने हर एक दूसरी आस्थाओं के लिए बुनियाद तैयार की, जो कभी इस समय अस्तित्व में आए, उसके जीवन से लेकर। क्योंकि यही तो दूसरी आस्था और मसीहत में बड़ा फर्क है। कोई कहता है आप जाकर कोई फॉर्म भरते हैं, इन दिनों में ऐसा नहीं करते क्योंकि ये राजनीतिक रूप में सही नहीं है, कि आपका धर्म क्या है, आप लिखते हैं मसीहत। देखा जाए तो मसीहत सच में ऐसी नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो यही है कि आप कोशिश करते हैं कि अपने कामों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सके। अपने भले कामों से परमेश्वर की आशीष आप पर आएगी। मसीहत तो बिल्कुल इसके उल्टे ही है। मसीहत इस बात को जानती है कि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं और हम परमेश्वर तक नहीं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं मनुष्य के पास में आया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। मसीहत कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये तो संबंध है परमेश्वर के साथ में उसके पुत्र के द्वारा। जैसे कैन और हाबिल दो ही मार्ग हैं, तो इसी तरह से केवल दो ही मार्ग है, संबंध का मार्ग या आस्था का मार्ग। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। यहूदा 11। कैन की सी चाल क्या है? कैन की चाल तो बस यही है कि अपने घमंड के साथ परमेश्वर के सामने आए। अपने ही अहंकार में परमेश्वर जो कहता है उसे नहीं सुनते, लेकिन ये सोचते हैं कि आप अपने तरीके से कर सकते हैं। क्या अक्सर यही तो नहीं होता है? कई बार हम छोटे बच्चों के जैसे होते हैं, अपने पिता की ओर देखकर कहते हैं मैं खुद इसे कर सकता हूं, मैं खुद इसे कर सकता हूं। कैन उस दिन परमेश्वर से कह रहा था परमेश्वर इसे मैं खुद कर सकता हूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कैन को स्वीकार नहीं किया और उसके काम सही नहीं थे। कैन की आस्था मनुष्य के बलिदान के ऊपर में आधारित थी। उसने बलिदान चढ़ाए, हालांकि वो तो महंगे थे, लेकिन ऐसा बलिदान था जिसमें लहू नहीं था। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के सामने बलिदान लाते हैं, वो तो बस धार्मिक विधि के अनुसार इसे लाते हैं। वो तो सामाजिक क्रिया को दिखाने के लिए करते हैं, आशा करते हैं कि इन चीजों के द्वारा सर्वसामर्थी परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। और हम गलती से ये सोचते हैं कि इसी तरह से परमेश्वर हमें स्वीकार करता है और हमें प्रत्युत्तर देता है, और ये तो सच्चाई से दूर ही है। सच में ये हम सब के लिए कड़वी दवा है। बाइबल कहती है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ी के समान है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो तो हमारे गलत मार्गदर्शन के उद्देश्य के द्वारा जन्मे हैं। हम उसे खुद करना चाहते हैं, इसके बजाय कि विश्वास से प्रभु को प्रत्युत्तर दे और उसे अपना उद्धारकर्ता होने दे। कैन की धार्मिकता मनुष्यों की संतुष्टि पर आधारित थी। बाइबल कहती परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंटों को स्वीकार किया, लेकिन उसने कैन और उसकी भेंटों को स्वीकार नहीं किया। और ये बलिदान जो स्वीकार नहीं किया गया, उसके बाद में हम देखते हैं उसने उसके दिल के सच्चे स्वभाव को प्रकट किया।
चलिए मैं बताऊं ये कहानी अंत कैसी होती है। गौर से सुनिए। अगर आप उत्पत्ति की किताब में वापस जाएं, अध्याय 4 वचन 16 पढ़े तो ये इस तरह से कहता है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। आप जानते हैं नए नियम में लिखा है कि एक दिन आएगा जब लोग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और अपने सारे कामों को बताएंगे, और प्रभु उनसे कहेगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जब एक दिन कैन परमेश्वर के सामने खड़े होगा तो वो बस यही सुनेगा। कैन कहेगा, क्या मैंने ये नहीं किया, क्या मैंने ये बलिदान नहीं लाया, क्या क्या नहीं किया। और बाइबल कहती परमेश्वर का पुत्र उससे कहेगा, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे नहीं जानता हूं। अपने कामों से आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते हैं। कैन के तरीके से अगर आप पहुंचना चाहें तो मैं आपको पहले बता दूं, यह ऐसी यात्रा है जो खत्म कर दी जाएगी, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगी, या आपको ऐसी जगह पर पहुंचाएगी जहां आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकेंगे। और बाइबल इस तरह से कहती है, और कैन यहोवा परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। और देखा जाए तो जब आप वचन पढ़ते हैं तो मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, और दो तरह की मृत्यु है, यानी पहली मृत्यु है और फिर दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु, इसमें हम सब लोग जुड़ जाएंगे अगर हमारे समय में प्रभु यीशु नहीं आता है तो। पहली मृत्यु तो आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग किया जाना है। बाइबल इस तरह से कहती है, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना है। विश्वासी के रूप में मरने का मतलब यही है, आपकी आत्मा निकलकर प्रभु के पास में जाती है। लेकिन दूसरी मृत्यु है, और दूसरी मृत्यु ये है, ये तो आपकी आत्मा का परमेश्वर से अलग होना है, सदा के लिए, हमेशा के लिए। विश्वासी के नाते पहले मृत्यु से आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरी मृत्यु से बाहर नहीं आ सकता है। दूसरी मृत्यु तो परमेश्वर की उपस्थिति से चले जाना है और फिर कभी उसकी उपस्थिति में वापस नहीं आना है, कि अनंत काल वहां नरक में बिताए परमेश्वर से दूर होकर। अगर आप कैन के पीछे चलेंगे तो आप इसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। मैं बेहतर मार्ग सुझाता हूं। बेहतर मार्ग है कि विश्वास से आए और यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार कर ले जो उसने क्रूस पर आपके लिए किया है। टर्निंग पॉइंट पर आज का ये संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी पाई कि हमारे परमेश्वर के साथ में संबंध रखना सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हैं और इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि आप पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर ले। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च में जाएं और किसी को बताएं कि आपने ये निर्णय लिया है। और मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपका आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।